मैं ऐसा लगा गुजारिश कर रहा हूँ जरा फकरी मीठी अराकीन कमेटी की तरफ से बहुत हज़रात, इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद एक आवाज़ बुलंद नारे मोहब्बत न मतलब गुजारिश करता हूँ, हम क्यों बताएं क्या न करो क्या किया करो। हम क्यों बताएं क्या न करो क्या किया करो, जैसा कहा रसूल ने वैसा। हम क्यों बताएं क्या न करो क्या जैसा कहा रसूल ने वैसा किया करो, जैसा कहा रसूल ने वैसा किया करो। अपने अमल से सबको सबक दे गए रसूल। क्या बात है, अपने अमल से सबको सबक दे गए रसूल। अपने अमल से सबको सबक दे गए रसूल। तुम एहतराम फातिमा ज़हरा सबक दे गए रसूल। तुम एहतराम फातिमा ज़हरा किया करो। तज़मीन वैसे आमतौर पर मैं लगाता नहीं, पर ये आ गई है, मैं पढ़ देता हूँ। 90% जो कलाम है, बल्कि 99.9% तो सारे कलामों में तज़मीन नहीं मिलेगी हमारे यहाँ। हम लगाते ही नहीं तज़मीन। ये आ गई है, हल्की सी पसंद है खातिर लोगों से नवाजिएगा। वैसे तज़मीन जो आपने कह दी है वो पाई बहुत, क्योंकि अब ये आ गई तो पढ़ देता हूँ। एक शेर का इजाफा हो रहा ना, तो हाइट कम हो जाएगा, क्या फायदा होगा। पढ़ दे रहा हूँ, एक दुरूद पढ़ दे। हम क्यों बताएं क्या न करो क्या किया करो, जैसा कहा रसूल वैसा किया करो। अपने अमल से सबको सबक दे गए रसूल। तुम एहतराम फातिमा ज़हरा किया करो। गर चाहते हो तुम कि तवल्ला कबूल हो। क्या बात है। एक लफ्ज की टेक्निक से एक शेर बनाने की कोशिश की है।
पसंद खातिर तो दुआओं से नवाजिएगा और मौला से दुआ करूंगी जो लफ्ज मैंने रखा है जिस कैफियत पे उसी कैफियत पे आप तक पहुंच जाए। बोला खुदा कि दे दो अलम मर्द को रसूल। अब अगले विषय में वो लफ्ज रखा हुआ कैफियत महसूस कीजिएगा। बोला खुदा कि दे दो अलम मर्द को रसूल, हरगिज न नारियों पे भरोसा। हरगिज न नारियों पे भरोसा, हरगिज न नारियों पे भरोसा किया करो। शेर हदिया समाप्त करता हूं। नफरत है गासिबीन फलक से तुम्हें अगर, नफरत है गासिबीन फलक से तुम्हें अगर, जागीर पर किसी की न कब्जा। जागीर पर किसी की न कब्जा, जागीर पर किसी की। ये दो शेर और रह गए इसमें, पढ़ देता हूं। तो हकीकतन काफिया फरमाइए, आपको नवाज रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जागीर पर किसी की न कब्जा किया करो, हुर ने सबक दिया है कि तदबीर भी करो। हुर ने सबक दिया है कि तदबीर भी करो। फिर पढ़ता हूं मिसरा। हुर ने सबक दिया है कि तदबीर भी करो, तकदीर के लिखे पे न तकिया किया। हुर ने सबक दिया है कि तदबीर भी करो, तकदीर के लिखे पे न तकिया किया, तकदीर के लिखे पे न तकिया किया करो। हुर को गले लगा के बताया हुसैन ने, हुर को गले लगा के बताया हुसैन ने, दुश्मन भी मिलने आए तो तुम क्या किया करो। गले लगा के बताया हुसैन ने, दुश्मन भी मिलने आए तो तुम क्या किया करो। बहुत खैर उमदाई वो नहीं कभी सुना देंगे। इस खतों का शाहनामा सैयदा के घर में है। मैं मतलब गुजारिश करता हूँ, एक पिसर की हैसियत से सैयदा के घर में है। वाह 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 वाह। कितने बार पढ़ूं मिसरा। एक पिसर की हैसियत से सैयदा के घर में है, एक पिसर की हैसियत से सैयदा के घर में है। इस तरह अब्बास भी औलाद पैदा सैयदा के घर में, एक पिसर की हैसियत से सैयदा के घर में है। इस तरह अब्बास भी औलाद पैदा, इस तरह एक पिसर की हैसियत से
सैयदा के घर में वाह इस तरह अब्बास की औलाद पैगंबर में शेर हाजिर करता हूँ कि ज़ामिने नस्ले पैगंबर हैं जनाबे सैयदा। ज़ामिने नस्ले पैगंबर हैं जनाबे सैयदा। इनका छोटा सा कसीदा सूरह इनका छोटा सा कसीदा सूरह सूरह कौसर में कहा सब तक तुम मंडी इलाके मिस्ड कॉल क्यों मारे? मिस्ड कॉल मत मारो, खाली मंडी इलाके लगता मिस्ड कॉल मारो। ज़ामिने मेरे साथ प्रॉब्लम यही है, मैं ना किसी के हिस्से की दाद उधार रखता हूँ, ना अपने हिस्से की छोड़ता हूँ। ज़ामिने नस्ले पैगंबर हैं जनाबे सैयदा। इनका छोटा सा कसीदा हर मसीहा को शिफा मिलती है जिसके नाम से। हर मसीहा को शिफा मिलती है जिसके नाम से। उस पैगंबर की शिफा ज़हरा तेरी उस पैगंबर की शिफा ज़हरा तेरी चादर में। चश्मे कौसर खरीदा जिसने अपनी प्यास से। चश्मे कौसर खरीदा जिसने अपनी प्यास से। आज तक दरिया उसी अब्बास की ठोकर में। आज तक दरिया उसी अब्बास जिसने अपनी प्यास से। आज तक दरिया उसी अब्बास की ठोकर में। भागने वाले से बोली मुस्कुरा कर जुल्फ़कार। भागने वाले से बोली मुस्कुरा कर जुल्फ़कार। भागने का शौक है तुझको तो क्यों लगता है?
देखिए काफिया तो कोई भी बता दे, लेकिन अगर मिसरे की कैफियत पकड़ ली तो फिर फकरी मेहंदी का शेर ही क्या हुआ। कांपता है तीर भी, तीर की बात आ गई, जाहिर सी बात है शहजादे का बात आनी है। अगर मिसरे की कैफियत तक पहुंच जाओ तो पर्चा आपके हवाले। कांपता है तीर भी पर्ची की हालत देखकर, पर्ची की हालत मलूज़ खातिर रखिएगा, मिस्र आपकी समातों की अदालत में हूं। कांपता है तीर भी पर्ची की हालत देखकर, सीने अकबर की कुव्वत गर्दने अकबर की कुव्वत गर्दने किस मुंह से बयां हो तेरे बच्चों की फजीलत, किस मुंह से बयां हो तेरे बच्चों की फजीलत, झूला भी झुलाने को मुकर्रर है फरिश्ते। किस मुंह से बयां हो तेरे बच्चों की फजीलत, झूला भी झुलाने को मुकर्रर है फरिश्ते। ज़हरा तेरे आंगन में है जन्नत का नजारा, पूरे हैं कलीजी में तो नौकर है फरिश्ते। फितरत से मवद्दत है फकत अजरे रिसालत, फितरत से मवद्दत है फकत अजरे रिसालत, मोहसिन कभी एहसान की कीमत नहीं लेते। क्या फितरत से मवद्दत है फकत अजरे रिसालत, मोहसिन कभी एहसान की कीमत नहीं लेते। सहरा तेरे घर में है अजब शान के खादिम, खिदमत तो बहुत करते हैं उजरत में। खुसूसी तौर पे दो मनाजिर हैं और दोनों मनाजिर में बहुत लंबे अरसे का गैप है। मैं उन दोनों मनाजिर को एक पॉइंट पे मिक्स कर रहा हूँ, टाइमलेस कर रहा हूँ, उस पोजीशन को खुसूसी तौर पे हदिया समाप्त करता हूँ। दावे बाग फदक हो कि हो मिंबर का सवाल, कितना बड़ा गैप है। दावे बाग फदक हो कि हो मिंबर का सवाल, फिर पढ़ता हूँ मिसरा। दावे बाग फदक हो कि हो मिंबर का सवाल, जुल्म को सब्र के किरदार से डर लगता है। मिंबर का सवाल, जुल्म को सब्र के किरदार से डर लगता है, चाहे दरबार खिलाफत हो के दरबार यजीद, जो है कासिम उसे हकदार से। सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग, सैयदा की मंजिलत को
कैसे पहचानेंगे लोग? एक जरा सा राज जब दुनिया ने पहचाना नहीं, सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग? एक जरा सा राज जब दुनिया ने पहचाना नहीं। कह रही थी सैयदा खैयात लाएगा लिबास, ये मलक को हुक्म था बच्चों को बहलाना नहीं। निशन भाई आपने एक शेर पढ़ा था, कोई अगर ना आए तन्हा किया करो। इस आपके मिसरे से मरबूत करता हूँ, एक कथा हदिया समाप्त करता हूँ। जब सजाता हूँ अलम तो सोचता हूँ बार बार, जब सजाता हूँ अलम तो सोचता हूँ बार बार। जितना अच्छा आप सुन रहे हैं यकीनी तौर पे इससे अच्छा सुना ही नहीं जा सकता। बिल्कुल पीक है ये मेराज समाज। सलाम करता हूँ आपके लोगों के समाज। जब सजाता हूँ अलम तो सोचता हूँ बार बार, मेरे हिस्से में भी ज़हरा की दुआ आ जाएगी। सजाता हूँ, अगर मिसरे यहाँ लगे तो बोलना क्या बात है। जब सजाता हूँ अलम तो सोचता हूँ बार बार, मेरे हिस्से में भी सहरा की दुआ आ जाएगी। फर्श मजलिस का बिछा कर मुतमईन बैठा हूँ मैं, कोई आए या ना आए। मुतमईन बैठा हूँ, कोई आए या ना आए सैयदा आ जाएगी। कोई आए या ना आए सैयदा आ जाएगी। उगते नहीं जिसमें, सुनो भाई सुखनवर, बुजुर्गों से दुआ सुनिए भाई शब्द, उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर, उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उस आंख से मस्त दामन ज़हरा नहीं होता। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू। अच्छा शेर बहरहाल अच्छा होता है, आप उसे मोहब्बत से सुन लेते तो और अच्छा हो जाता। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उस आंख से मस्त दामन ज़हरा नहीं होता। बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू, बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू। मजलिस में जो रोता है वो दामन ज़हरा बीमारी बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू। मजलिस में जो रोता है वो मजलिस में जो रोता
पता याद आ गया, उस कैफियत पे पढ़ रहा हूँ, उस कैफियत से तो मजबूत नहीं है ये, लेकिन बहुत छोटी सी बहर में कुछ बड़ी बात मौला की जानिब से अता हुई है। नहीं पढ़ूंगा तो मेरी इबादत अधूरी रह जाएगी, क्योंकि गैर इरादी तौर पे मेरे जहन में आए मिसरे, तो मैं समझता हूँ कि पढ़ देने चाहिए। अभी समाप्त करता हूँ। तमन्नाओं की आबादी नहीं की, तमन्नाओं की आबादी नहीं की, कोई ख्वाहिश भी बुनियादी नहीं। मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है, आपका पार्ट है। तमन्नाओं की आबादी नहीं की, कोई ख्वाहिश भी बुनियादी नहीं की, जनाबे सैयदा की जिंदगी में अली ने दूसरी शादी। जिस दर पे मलक आते रहे बन के भिखारी, बख्शिश तुम्हें उस दर के तमस्सुक में मिलेगी। आ जाओ, ये है महफिल शहजादी है जन्नत, जन्नत की आज तबर्रुक। जिस दर पे मलक आते रहे बन के भिखारी, बख्शिश तुम्हें उस दर के तमस्सुक में मिलेगी। आ जाओ, ये है महफिल शहजादी है जन्नत, जन्नत भी यहाँ आस में मिलेगी, जन्नत भी यहाँ आज तबर्रुक में मिलेगी। कलाम पाक से पूछो, कलाम पाक से पूछो, अली की मनकबत क्या है। कलाम पाक से पूछो, अली की मनकबत क्या है। कलाम पाक से पूछो, अली की मनकबत क्या है। अली के दिल से पूछो, सैयदा की मंजिलत क्या है। अली के दिल से पूछो, सैयदा की मंजिलत क्या है। जो एक आंसू के नजराने में गुलजारे जिना दे दे। अली के दिल से पूछो, सैयदा की मंजिलत क्या है। जो एक आंसू के नजराने में गुलजारे जिना दे दे, भला उसके लिए पागल पदकी है। ये छोटी सी नज़्म है, 5 शेर हूँ 6 शेर हूँ, मुझे सही से ध्यान भी नहीं देते। ये हाफजे की बयाज है, इसके पन्ने जब भी पलटते हैं जब रात की हवा चलती है, पलटते रहेंगे। इसका सेंट्रल आइडिया ये है इस नज़्म का कि बीबी सरकार जो दरबार खिलाफत में गई थी, ज़ाहिरी तौर पर दावा फदक लेके गई थी, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में दावा विलायत अली था। अली का दावा उसके पस मंजर में था। ये इस नज़्म का सेंट्रल आइडिया है। मैं हदिया समाप्त करता हूँ कि शहजादी बज़ाहिर दावा फदक ले गई थी, लेकिन उसके पस मंजर में दावा विलायत अली अलैहिस्सलाम। मतलब गुजारिश करता हूं, दीन का पर्दा, दीन का पर्दा, दीन का पर्दा काफिर के चेहरे से हटाने आई थी। ऐसे नहीं पढ़ूंगा ये नज़्म में, ऐसे नहीं पढ़ूंगा।
दीन का पर्दा काफिर के चेहरे से हटाने आई थी। अगला मिसरे जब पढ़ूंगा जब मूड में हो गया। दीन का पर्दा काफिर के चेहरे से हटाने आई थी। दीन का पर्दा काफिर के चेहरे से हटाने आई थी। दुनिया भर को गासिब की पहचान आई, दुनिया भर को गासिब की पहचान बताने आई थी। देख मुअर्रिख देख, वो थी तमहीद जिहाद ज़ैनब की। क्या जिंदगी की मेरी 54 साल की उम्र है और 35 साल मुझे मुसलसल खिदमत करते हुए हो गए। 35 साल की इस खिदमत के अंदर जो कुछ मखसूस शायरी है उसमें एक हिस्सा इस नज़्म का है। समझ लें आप, मैं अपना दिल आपकी हथेली पे रख रहा हूँ, इस नज़्म की हिफाजत कीजिएगा। दीन का पर्दा काफिर के चेहरे से हटाने आई थी। दुनिया भर को गासिब की पहचान बताने आई थी। देख मुअर्रिख देख, वो थी तमहीद जिहाद ज़ैनब की। ज़ैनब की माँ खुतबों से दरबार हिलाए। ज़ैनब की माँ खुतबों से दरबार हिलाने आई थी। अनपढ़ तो अनपढ़ ही ठहरा, अनपढ़ तो अनपढ़ ही ठहरा, सबको अनपढ़ समझेगा। कैसे होती है देखना चाहता भैया, कैमरा घुमा दियो ताकि समझ रहे कि अनपढ़ तो अनपढ़ ही ठहरा, सबको अनपढ़ समझेगा। इसीलिए पैगंबर की तहरीर दिखाए। इसीलिए पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। कल तक जो ये बोल रहे थे, कल तक जो ये बोल रहे थे काफी है कुरान हमें, उनकी भीड़ में शहजादी कुरान सुना रहे हैं। सिद्दीका तो सिद्दीका है, घर में हो या दरबार में हो। सिद्दीका तो सिद्दीका है, घर में हो या दरबार में हो। झूठों को सिद्दीक न कहना, ये समझा ले। पागल पटक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को। घर में हो या दरबार,
किसने कहा था काफी है कुरान, तू बता। बनवन लेगा देखना किसने कहा था काफी है कुरान, तू बता। मैं खूब जानता हूं मेरी जान, तू बता। काफिर कहूं उसे कि मुसलमान। एक मतलब कुछ से पढ़ता हूं, वहां तक पहुंचने का रास्ता हम बात करता हूं। अलम से और अलम की हवा से जलने लगे। अलम से और अलम की हवा से जलने लगे। जो बेवफा थे वो जिक्र वफा से जलने लगे। अलम से और अलम की हवा से जलने लगे। जो बेवफा थे वो जिक्र वफा से जलने लगे। कदम कदम पे उन्हें मुश्किलों ने घेर लिया। कदम कदम पे उन्हें मुश्किलों ने घेर लिया। वो बदनसीब जो मुश्किल कुशा जो मुश्किल कुशा से जलने लगे। अलम को छोड़ के मैदान से भागने वाले, छोड़ के मैदान से भागने वाले हसद की आग में शेरे खुदा से हसद की आग में शेरे खुदा से जलने लगे। किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा। किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा। कितनी बार पढ़ूं? किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा। मरीज अक्ल जो खा के कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है। कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है, मगर ये लोग पास के चलो ये भी पढ़ देंगे। चलो बहुत शुक्रिया आपका। तो पहले यही पढ़ लेते हैं, अब उसे कहते वो छोड़ते हैं पढ़ने वाले। चलो पढ़ो। मतलब खुसूसी तौर पे दुआएं चाहता हूँ। एक मतलब और एक शेर है, आपस में मरबूत है लेकिन डिफरेंट भी है। क्योंकि मतलब एक मंजर है और शेर में दूसरा मंजर है। कैफियत महसूस कीजिएगा। आगे समाप्त करता हूं। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू। इन आंखों में फूलों की तरह, क्योंकि जब शायर 10,000 शेर कहता है तो उनमें से एक शेर इस कैफियत का आता है जैसा पढ़ने जा रहा हूँ। जब 10,000 शेर कहता है शायर, तब एक शेर इस कैफियत का आता है जो पढ़ने जा रहा हूँ। मतले के बाद इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू और पलकों से हिजरत के लिए हिलते। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं
से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। अब आंखों ने पलकों से हिजरत कर ली, हिल गए, मंजर बदल गया। अब बदले हुए मंजर का शेर आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। यूं कहूं कि अपना दिल आपकी हथेली पर रखता हूं इस शेर की शक्ल में। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर सज्जाद के अश्कों से गले मिलते हैं। सज्जाद के अश्कों से गले मिलते हैं आंसू। ज़र्ब पेशी की मैदान में एक दुरूद पढ़े आप। एक कथा पहले पढ़ लो, वो फरमाई जो सबसे पहले की हुई भी है। वो जब इमाम अली मकाम की शहादत के बाद शोहदा के लाशों को पानी करने की तैयारी कर रही थी फौज यजीद, तो जनाब हुर के कबीले वाले आए और कहने लगे कि हम हुर का लाशा पामाल नहीं होने देंगे और इसे अपनी पसंदीदा जगह अपने कब्रिस्तान में ले जाके दफन करेंगे। वो लेके चले, लाशा लेके चले, लेकिन एक मंजिल पे जाके लाशा इतना वजनी हो गया कि उसे उठा के वहां से ले जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने मजबूर होके जनाब हुर को वहीं दफन किया। जो लोग करबला की ज़ियारत करके आए हुए, मैं अभी महरूम हूँ इस शरफ से, लेकिन जो लोग ज़ियारत करके आए होंगे उन्होंने जनाब हुर का रोज़े की ज़ियारत की होगी। आप जानते हैं वो जगह जहाँ पे जनाब हुर का लाशा जहाँ से आगे नहीं बढ़ा, वो क्या जगह थी? वो इमाम अली मकाम की खरीदी हुई जमीन की बाउंड्री लाइन। इमाम अली मकाम की खरीदी हुई जमीन की बाउंड्री लाइन थी, उससे आगे लाशा उनके लिए ले जाना पॉसिबल नहीं था, इतना वजन हो गया और उन्होंने मजबूर होके वहीं जनाब हुर को दफन किया। मैं मिसरे पढ़ता हूँ। लाशा ले जाने लगे उसके कबीले वाले, लाशा ले जाने लगे मसाइब की सख्त तरीन मंजिल से फदाइल का पहलू निकाल के लाया हूँ आपकी समातों की अदालत। लाशा ले जाने लगे उसके कबीले वाले, मेरी तरफ से जितनी खिदमत थी वो मैं कर चुका हूँ। अब ये आप लोगों की मोहब्बत की नजर कर रहा हूँ, जो फरमाइशें मेरे भाइयों की वो मुकम्मल कर दूँ। पता नहीं कभी के कभी मेरा आना रहता, बहुत मसरूफ रहता हूँ। आप लोगों की मोहब्बतें कि हाजिर हुआ मेरा भाई तका, इसने इस मोहब्बत से आवाज दी कि मैं इनकार करने की पोजीशन में नहीं। लाशा ले जाने लगे उसके कबीले वाले, पर वफादारी का वादा नहीं तोड़ा हुआ। मैदान में खाली लगेगा। ज़र्ब पेशीर की
मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। कैसे सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, बेज़बानी की हंसी जिनसे मेरी आवाज पहुंचती है, हदिया समाप्त करता हूँ खुसूसी तौर पे। और याद रखिएगा, अगर मोहब्बत से आपने शेर सुना तो आइंदा मुलाकात तक आप अपनी दुआओं में साथ साथ आएंगे, याद रखेंगे। हदिया समाप्त करता हूँ। ज़र्ब शीर की मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। कैसे सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, बेज़बानी की हंसी जिनसे संभाली न गई। खुद लगाए थे जो खेमे वो हटाए खुद ही, खुद लगाए थे जो खेमे। जरा मिजाज समझ लीजिए मिसरे का, इसकी कैफियत तक पहुंच जाइए। मैं मौला से दुआ करता हूं मेरे लहजे को वो तासीर दे दे कि मेरी आवाज आपके दिलों तक पहुंच जाए। खुद लगाए थे जो खेमे वो हटाए खुद ही, बात ज़ैनब की थी अब्बास से काली। लगाए थे जो खेमे हटाए, बात ज़ैनब की थी अब्बास से गाली न गई, बात ज़ैनब की थी अब्बास से गाली न गई। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले। छोटे भाइयों को बता दूं, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जिसे आम जमाने में बैनामा कहते हैं, वो क़िबाला होता है। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर सौदा पक्का है मगर अश्क अज़ा ला पहले। देखिए तो चिल्ला का शेर था, वो तो पढ़ दिया मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ने के शेर रह गए। अब आहिस्ता से पढ़े हुए शेर कितनी जोर से सुने जा सकते हैं, यहाँ से आपकी ड्यूटी शुरू होती है। ये शेर जितनी जोर से पढ़ूंगा, इसके बाद वाला उससे आहिस्ता से पढ़ूंगा, उसके बाद वाला उससे आहिस्ता से, और आगे वाला शेर बिल्कुल आहिस्ता से। आप कितने जोर से सुनते हैं, ये आपका पार्ट है। तुझको मिल जाएगा जन्नत का क़िबाला पहले, सौदा पक्का है मगर बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, बाद में पाला है ज़ैनब ने अली अकबर को, अपनी आगोश में अब्बास को पाला है। घर से अल्लाह ने मरियम को निकाला, किया इस्तिग़फ़ार। घर से अल्लाह ने मरियम को निकाला पहले, कत्ल दुश्मन को किया तेरे अली ने लेके। और आहिस्ता से पढ़ता हूँ, कत्ल दुश्मन को किया तेरे अली ने लेकिन। कितनी बार पढ़ो इसरा, कत्ल दुश्मन को किया तेरे अली ने लेकिन, सात नस्लों अपने एक सजदे से तौहीद बचाई उसने,
अपने एक सजदे से तौहीद बचाई जिसने। इसके बाद एक शेर पढ़ूंगा, बस सीखने वाला शेर इसने पढ़ दिया, मैं आहिस्ता वाला पढ़ूंगा। अपने एक सजदे से तौहीद बचाई जिसने, उसने डूबे हुए सूरज को निकाला। बहुत आहिस्ता से पढ़ता हूँ शेर, आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। मेरी नजर में शेर बहुत कीमती है, आप क्या कीमत लगाते हैं ये आपका पार है। खुसूसी तौर पर हदिया समाप्त करता हूँ। सुनिए भाई निसम भाई, सुनिएगा हैदर भाई, सुनिएगा। फतह शब्बीर से, फतह शब्बीर से, इतनी आवाज है ना सबको आ रही हो? नहीं कोई यूं कह देगी मेरे तो कान में नहीं आई थी, मैं दाम क्या देता। तो पहले हाँ मतलब जवाब ले लूंगा, हाँ आ रही है सबको आवाज। फतह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, 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 कानून ये बदला वरना, फतह शब्बीर से कानून ये बदला वरना, जीत जाता था